मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। बात करेंगे दिसंबर महीने के राशिफल की। दिसंबर महीना यानी कि साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा? 2023 जाता-जाता आपके लिए क्या देकर जा रहा है? क्या आपके लिए चीज़ें जो हैं वो अच्छी होंगी? कहाँ सावधानी रखनी है? इस पर चर्चा करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने में काम कैसा रहेगा, इनकम कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले गोचर कैसा रहेगा ये देखते हैं। तो ये वृष राशि की पत्रिका है। ये 1 दिसंबर के दिन की पत्रिका है। 1 दिसंबर को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है, केतु पंचम में है, ये गोचर शुभ नहीं है। चंद्रमा का भी गोचर शुभ नहीं है। शुक्र छठे में है, शुभ नहीं है। मंगल सूर्य सप्तम में है, शुभ नहीं है। बुध अष्टम में है, शुभ कह सकते हैं। राहु 11वें में शुभ होता है। शनि 10वें में शुभ नहीं है और गुरु 12वें में शुभ नहीं है। तो मोटे तौर पर यदि देखते हैं तो गोचर फिलहाल आपके फेवर में नहीं चल रहा। टेंटेटिवली यदि हम देखते हैं तो शनि ज्यादा खराब नहीं है, ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर शास्त्र के हिसाब से 10वें भाव में शनि अच्छा नहीं होता। शनि 3 6 11 में अच्छा होता है। राहु 11वें भाव में अच्छा है। बुध अष्टम में अच्छा है। मंगल सूर्य सप्तम में अच्छे नहीं होते, नहीं माने जाते। अब स्थिति कहां पर चेंज होगी? 16 दिसंबर को सूर्य यहां से अष्टम में आ जाएंगे आपकी कुंडली में। ये यहां पर और ज्यादा खराब हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति चेंज हो जाएगी। शुक्र 25 दिसंबर को यहां पर आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए ठीक हो जाएंगे, लेकिन हफ्ते भर के लिए। मंगल 27 दिसंबर को चेंज होंगे, यहां पर आ जाएंगे। ये चीज हो जाएगी। हालांकि बुध भी चेंज होंगे, लेकिन बुध 4 दिन के लिए चेंज होंगे, वक्री होकर यहां पर आ जाएंगे पीछे। ये 28 दिसंबर को होगा। तो ये स्थिति रहेगी ग्रहों की। अब देखते हैं कि फल कैसा मिलेगा आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि गोचर में जो ग्रह शुभ चल रहे हैं या अशुभ चल रहे हैं, जैसे बताया कि स्थिति शास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं है, लेकिन ये आपकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में यदि शनि मान लीजिए कुंभ राशि में बैठे हैं। मैं कह रहा हूं शुभ नहीं है, लेकिन कुंभ राशि में आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में शनि की पोजीशन अच्छी है, तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको उस हिसाब से चलिए। एक और चीज होती है, उसकी स्थिति क्या है। जब शनि किसी भाव में बैठते हैं, वो भाव मजबूत कर देते हैं। तो ये बात करते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है। शनि यहां पर कर्म स्थान में है। ये आपका जॉब का स्थान भी है, आपका प्रोफेशन है, आपका कारोबार है। कोई भी काम आप करते हैं वो दशम स्थान से आता है। तो दशम स्थान का स्वामी दशम में ही बैठा है, तो वो शुभ स्थिति में है कह सकते हैं। अपने घर में कह सकते हैं। शुभ स्थिति में इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो डिले करेगा, चीजों को डिले करेगा। शनि का काम डिले करना है। तो यहां पर आय स्थान का स्वामी जो है वो 12वें भाव में है, लेकिन आय स्थान में राहु का होना आपको वृद्धि करवाएगा। निश्चित तौर पर आय स्थान के स्वामी का आय स्थान के स्वामी का 12वें जाना और आय स्थान में राहु का आना निश्चित तौर पर यह वृद्धि करवाने वाला है। धन स्थान का स्वामी भी 28 तक धन स्थान को देखेगा। यहां पर बुध यहां पर है, ये बुध सीधा धन स्थान को देखेंगे। ये धन स्थान है आपका। यहां पर बुध की दृष्टि रहेगी तो निश्चित तौर पर धन भी जो है वो आता रहेगा। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेकुलेशन वाले केस में मत जाइएगा। जहां लगेगा इजी मनी आ सकता है, क्विक मनी आ जाएगा, वहां पर मत जाइएगा। खासतौर पर जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, क्योंकि गुरु 12वें गोचर कर रहे हैं, केतु पंचम में है। इन दोनों भावों से ही स्टॉक मार्केट से संबंधित चीजें देखी जाती है। गुरु वैसे भी फाइनेंस का कारक है। तो यहां पर तो गुरु 12वें के लिए शुभ अशुभ हो गया, 12वें भाव में आकर अशुभ हो गया। लेकिन ये गुरु आपके लिए चौथे भाव के लिए बहुत अच्छा हो गया, ये अष्टम के लिए बहुत अच्छा हो गया। ये चीजें मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या है। लेकिन मोटे तौर पर कर्म की स्थिति एवरेज रहने वाली है। आय की स्थिति ठीक रहेगी। धन की स्थिति इसलिए बैलेंस रहेगी क्योंकि धन भाव पे इसकी दृष्टि है अपने बुध की। अब यहां पर देखते हैं कि गुरु कैसे प्रभावित कर रहे हैं कर्म को ही। यहां पर गुरु 9वें भाव को देख रहे हैं सीधी दृष्टि से। 9वां भाव आपकी कुंडली में लगन का छठा है, यानी कि राशि का छठा है, लेकिन कर्म का भाग्य है। तो कर्म का भाग्य चलता रहेगा। आपको कर्म में कोई दिक्कत ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं आएगी। इनकम स्लो रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा जंप सडनली दिसंबर में यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की है। ये 8-12 में जो ग्रह आए हुए हैं ना, ये स्थिति अच्छी नहीं है। आगे बात करेंगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो
इस भाव का स्वामी मंगल बनता है, मंगल यहीं पर रहेंगे पहले 27 दिन, तो भाव तो प्रोटेक्ट हो गया है, ये वाला भाव प्रोटेक्ट हो गया, और सूर्य भी यहां पर रहेंगे 16 दिसंबर तक। इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, इस भाव के ऊपर राहु की भी दृष्टि है, सूर्य भी यहां पर है, मंगल भी यहां पर है। इसका मतलब यह है कि दिसंबर महीने में वृष राशि के जातक, भले ही आप मेल हैं भले ही आप फीमेल हैं, थोड़ा सा टेम्परामेंट आपको कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जब 4 पाप ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम के ऊपर आ रहा है, या तो ये आपके पार्टनर की हेल्थ को जो है वो प्रॉब्लम देगा, या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम देगा, आप में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इसका इसका सोल्यूशन क्या है? आप अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा बैलेंस रखिए। यदि लगता है कि सामने वाला कोई व्यक्ति कह रहा है कुछ, तो उसको सुनिए, कोशिश करिए कि वो क्यों कह रहा है। हो सकता है कि चीजें कई बार नहीं हुई होती, आपको लगता है कि हुई हैं, आप उस पे रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंगल ना सिर्फ लगन को देख रहा है, मंगल वाणी वाले भाव को भी देख रहा है, और मंगल एग्रेशन का कारक है, गुस्सा आ जाएगा। खास तौर पर दिसंबर के पहले हफ्ते में जब यहां पर है, ये वाणी वाला ही भाव है जहां पर चंद्रमा बैठे हैं, या मिड में जाकर जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, तो लगभग उसी दौरान चंद्रमा भी यहां पर आ जाएंगे, मंगल भी यहीं होंगे, तो वो वाला भाव आपका खराब हो जाएगा, वो कुटुंब भाव भी होता है। तो दिसंबर के पहले हफ्ते में और दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, दूसरे या तीसरे हफ्ते के आसपास का बीच का जो स्थिति है, 16 17 18 दिसंबर के आसपास की, वहां पर कंफ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैरिड लोगों के लिए। अब सिंगल लोगों के लिए पंचम भाव में केतु का होना और राहु का दृष्टि देना, पंचमेश का जाके अष्टम में बैठ जाना ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वृश्चिक राशि का जातक, वहां पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिले, और वो भी जब चंद्रमा यहां पर आ जाएंगे लगभग 10-12 दिसंबर के आसपास। ये डेट्स हैं, या फिर 24-25 दिसंबर के आसपास, दो डेट्स हैं जब आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए अभी फिलहाल यहां पर सीन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भाव एक्टिवेट नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। आगे बात करेंगे हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ वाला भाव जो है वहां पर शुक्र रहेंगे, इसी भाव के स्वामी है। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाते हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इस भाव के ऊपर चूंकि गुरु की दृष्टि है, तो हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। भले ही सूर्य सप्तम में है, अष्टम में आ जाएंगे, सूर्य लगन के कारक होते हैं, इसलिए भी वो लगन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हेल्थ को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, महीने के आखिरी दिनों में ड्राइविंग जरूर स्लो करिएगा, क्योंकि जब 27 को मंगल यहां पर आ जाएंगे, सूर्य भी यहां पर रहेंगे, तो दुर्घटना हो सकती है। अष्टम दुर्घटना का भाव होता है। वैसे भी हम सेलिब्रेशन के मूड में होंगे, जब दिसंबर का महीना आता है, लास्ट में क्रिसमस चल रही है, न्यू ईयर पार्टी चल रही है, या आगे न्यू ईयर की आगमन का जो है वो दौर है, लोग शिमला जा रहे हैं, मनाली जा रहे हैं, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको ड्राइविंग को लेकर जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अष्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर दुर्घटना हो सकती है। ये चीज जरूर ध्यान, हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अ, उनको जरूर सावधानी बरतनी चाहिए जिनके घर में खुशखबरी आने वाली है, यानी कि प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है, क्योंकि केतु यहां पर पंचम भाव में गोचर कर रहा है, ये संतान का भाव होता है। तो केतु का पंचम में गोचर होना, खास तौर पर यदि वो पीरियड 6 माह से ऊपर का हो चुका है, या 6 माह के आसपास का भी है, तो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। केतु का गोचर अच्छा नहीं है 5th हाउस में। हालांकि केतु कुल वृद्धि का कारक होता है, लेकिन गोचर में आ जाना 5वें में, और वो भी तब जब छठे महीने के आसपास की स्थिति हो, वहां पर जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि वो भाव पीड़ित है। भावेश अष्टम में है, वक्री हो जाएंगे, अस्त भी हो जाएंगे 13 दिसंबर को, तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी नहीं है जहां पर प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है, यहां पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए समय कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए समय एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। गुरु का प्रभाव राशि के ऊपर है, यानी कि 12वें भाव में भी जब गुरु गोचर कर रहे हैं, तो राशि को प्रभावित करते ही है किसी न किसी रूप में। पंचम को प्रभावित नहीं कर रहे, लेकिन पंचम के स्वामी को दृष्टि दे रहे हैं, तो स्थिति अच्छी है। रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। गुरु अष्टम को देखते हैं, तो वहां पर आपको अच्छे फल मिलेंगे। वो अष्टम का जो भाव है वो रिसर्च का भाव है, वो छुपे हुए पैसे का भाव है, वो सीक्रेसी का भाव है। वहां पर गुरु की दृष्टि है, तो वो चीजें ठीक रहेंगी। गुरु की दृष्टि चौथे भाव में है,
जो लोग मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको गुरु की इस दृष्टि का फल भी मिलेगा। यानी कि गुरु की जहां पर दृष्टि है, अष्टम से संबंधित फल अच्छे रहेंगे, चौथे से संबंधित फल अच्छे रहेंगे, छठे से संबंधित फल अच्छे रहेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दिक्कत कहाँ है, आपको इनकम में थोड़ा सा स्लो देखने को मिल सकता है, दुर्घटना का भय है, वो भी महीने के आखिरी हफ्ते में, ये चीज ध्यान में रखनी है। अदरवाइज चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है वृष राशि के जातकों के लिए। तो ये दिसंबर महीने का राशिफल है वृष राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।